Respected dear family members, messages which we have already given in YouTube in Malayalam language that we are presenting in English. First, the messages for the sannyasis. Throughout India, there are so many ashrams. In all these ashrams, generally people used to come for spiritual advice and spiritual guidance. Many a times what happens in the ashram, the sannyasis in the ashrams are not at all educated, may not have an exposure into the world, and may not even have good background in the spirituality. But the people who are visiting the ashram, they are better educated and they may be facing complicated problem, and those problems cannot be learned by or understood by these sannyasis. So what generally happens, the sannyasis will be giving the advice to the customer, the person who is coming. You pray to the God, you do the Nama Sankirtanam. वो जो आदमी सन्यासी के पास आते हैं, इसको तो सन्यासी उपदेश देते हैं कि आप तो ईश्वर के साथ रहो, नाम संकीर्तन करो, भजन करो, ऐसा करते वक्त आपके सभी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता ही है. So here the problem is that man is facing complicated problem. Merely praying, केवल ईश्वर की नाम जब संकीर्तन करने से उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता. तो क्या होता है, उसका ईश्वर के ऊपर की भरोसा भी खत्म हो जाते हैं. He will become a person who will not even have the faith in the God. So the sannyasi should learn maximum and give ultra modern, at least modern. वो आज जीने के लिए जो जो उपदेश चाहते हैं, जो जो कर्म करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसी प्रकार की उपदेश सन्यासी लोग देना है. जैसे ईसाई लोग अपने प्रीस्ट को, आचार्य के साथ आते हैं, हमारे उन लोगों की हर दिन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं. Just like the Christians go to the church and meet the bishop and the priest for solving their problem, ठीक उसी प्रकार एक हिंदू आश्रम जाते वक्त हो या मंदिर जाते वक्त उधर से जो जो उपदेश लेते हैं, हमारे हर जिंदगी हर दिन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसके उपयोग करना पड़ता है. Those messages should be used in such a way that it should be good, it should be modern, it should be adoptable, and it should be adoptable. Every sannyasi should be involved in the problem of the Hindus and their disciples. Next point, national highway. When the national highway is built, so many problems will be there for the people. एक नेशनल हाईवे बनाते वक्त सभी जगह सभी लोगों के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, पैदल जाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है. अरावल प्रश्नങ്ങളുണ്ട്. And you can see when the national highway is made, then you can ride your vehicle, you can walk very comfortably without any problem, but carefully. So national highway बनाने के बाद सभी लोगों को अपनी गाड़ी बहुत सुंदर रूप से चला सकते हैं. आपको तो 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर में भी जा सकता है. लेकिन नेशनल हाईवे बनाने के लिए तकलीफ तो बहुत ज्यादा है. मेकिंग नेशनल हाईवे इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट नीड्स मनी, मैन पावर, मटेरियल, एवरीथिंग. इनिशियली इट विल बी प्रॉब्लम. वो शुरू होते वक्त बहुत सारे प्रश्न रहता है, लेकिन नेशनल हाईवे बनाने के बाद सभी आदमी लोगों को बहुत सुख से चला सकता है. तो हर काम हम करते वक्त उसको तो तकलीफ होगा, लेकिन कर्म बल, द रिजल्ट ऑफ द वर्क व्हेन यू आर एंजॉयिंग, that will be giving you fantastic experience.
सो बहुत दुखपूर्ण कर्म करने के बाद जो सुख आपको मिलता है, वो सुख के अनुभव करते वक्त आप बहुत बहुत पसंद जीना भी सकता है। तो नेशनल हाईवे हमारे हर दिन की काम के रूप में, काम करते वक्त दुख होता है, नेशनल हाईवे बनाते वक्त दुख प्रश्न होता है, लेकिन बनाने के बाद, कर्म करने के बाद हमको पसंद बहुत आस्वादन भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट, धर्मा न्यूज। वी आर कंटिन्यूअसली गिविंग धर्मा न्यूज। धर्मा मीन्स ड्यूटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस प्रिविलेज। धर्मा ऑफ द मदर, मातृ धर्मा, ये माता की ड्यूटी जो है, कर्तव्य जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व, प्रिविलेज अवकाश। ड्यूटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस प्रिविलेज इज धर्मा। तो हर आदमी, भारत में रहने वाले भारतवासी को ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिविलेज भी है। वो पौर धर्म बताते हैं। तो भारत की पौर, भारत की जनता जो जो काम करते हैं, भारत के अंदर, भारत के बाहर भी, इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, that we, Indian Institute of Scientific Heritage, is presenting in Dharma News. So just go to Google in your mobile phone and give dharmanews.in, dharmaradio.in, dharmamessages.in. आपको जरूर भारत की अचीवमेंट के लिए, भारत की बहुत सारी कर्म के लिए, गोजने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। धर्मा न्यूज में पूरी भारत वार्ता संदेश आपको मिलेगा। यू विल बी गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम धर्मा न्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म एंड धर्म। व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज राइट धर्म? Every individual has to do his action. A mother has got her action or activity, not only action, activity. Activity means karma. जो कर्तव्य एक आदमी के ऊपर पड़ता है, एक आदमी करने के लिए है, वो तो उनकी कर्म है। वो आदमी की पूरी कर्म एक साथ एक पुस्तक में लिखे तो वो कर्म की संपूर्ण रूप की विवरण देने वाली एस्पेक्ट होगा धर्म। कर्मों की एग्रीगेशन एक साथ लेने से माता की संपूर्ण कर्म को मातृ धर्म बताते हैं। द टोटल एक्टिविटीज, टोटल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मदर इज नोन एज मातृ धर्म। So, व्यक्ति धर्म, individual dharma is there, कुटुंब धर्म, फैमिली धर्म is there, घर वाली चीज करने के लिए फैमिली धर्म, तथा सांस्कृतिक धर्म है, हमारे संस्कार की पालन पोषण करने की धर्म उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। So we have got the responsibility of enriching our culture. एंड समूह धर्म भी है। हमारे समूह में बहुत पीड़ा अनुभव करने वाले हैं, तो बीमारी लोग हैं, वयोवृद्ध है, माता पिता के बिना जीने वाले बच्चे लोग हैं, ऑर्फन्स आर देयर, ओल्ड एज पीपल आर देयर, पुअर पीपल आर देयर, सिक पीपल आर देयर। सो उनके पालन पोषण करने की एक सिंपल उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। प्रोटेक्टिंग दम, सपोर्टिंग दम इज आवर ड्यूटी। तो समूह धर्म बताते हैं, दैट इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और धर्म, समूह धर्म। राष्ट्र धर्म, वी हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर नेशन and take our nation to higher levels. The total activities of the citizens of the nation, total activities put together of the individuals, that will be taking the nation to higher level. One prime minister, one president alone cannot do anything. केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
या एक मुख्यमंत्री एक राज्य को या हमारे राष्ट्र को आगे जाने के लिए कुछ तो भी कोशिश किए तो भी इसको परिधि है, परिमिति है, लिमिटेशन है. It has got limitation. So every individual will have to work hard. That is Rashtra Dharma. So Vyakti Dharma, Kudumba Dharma, Samuha Dharma, Audyogika Dharma, professional duty. Audyogika Dharma, Rashtra Dharma. तो इसी प्रकार 5 धर्म हमारे ऊपर है. Yoga Day. You all know that when June 21st is declared as the Yoga Day, when the sun starts moving from Dakshinayana to Uttarayana. The lower environmental change to higher environmental change, from negative environmental to positive environmental. So June 21st इंटरनेशनल योगा डे के रूप में माना जाता है. हर दुनिया में, हर राष्ट्र में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिन आचरण करते हैं. दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे. योगा इज फॉर आवर बॉडी, योगा इज फॉर आवर माइंड. इफ द माइंड एंड बॉडी कुड बी मेंटेन्ड नाइसली, then the remaining can be maintained without any problem. तो हमारे मन और शरीर को तंदुरुस्ती तबीयत के रूप में हमको रखने के लिए तकलीफ नहीं है. तो अच्छा मन अच्छा शरीर, हमारे तबीयत तो ठीक है, उसी प्रकार बोलने के लिए मन और शरीर ठीक रहना ही चाहिए. तो हमारे ऋषिवर्य ने हमारे लिए योग सीखने के लिए, सिखाने के लिए उपदेश दिया है. योग का मतलब, द मीनिंग ऑफ द योगा इज ब्रिंगिंग 5 + 5 + 5 + 5 + 1 टुगेदर. योग मीन्स यूनाइटिंग पंचभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण प्लस माइंड, मन. पंचभूता 5, पंच कर्मेंद्रिया 5 functional organs, 5 sensory organs, 5 basic principles Panjabhuta, Pancha Prana 5 pranas, plus mind 21. All these bringing together, all these are brought together, uniting together is known as yoga. So yoga day is enriching the mind and the body. Yoga day हम तो समाचरण करते हैं हमारे मन की तबीयत के लिए, शरीर की तबीयत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, एक अच्छा जिंदगी बिताने के लिए हम योगा हमारे हर दिन की आचार में लिए जाते हैं. तो बहुत सुंदर रूप की जीना भी आसान होगा. Acharas. What is meant by achara? Every individual has to do his act. Those activities mentioned in our Dharma Shastra is known as achara. An individual has got an activity, a series of activities. हर आदमी, हर व्यक्ति के लिए एक एक कर्म करने के लिए है. सभी कर्म सभी आदमी करना है. तो वो कर्म तो हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा है. जो जो एक्टिविटी कर्म तो धर्मशास्त्र में लिखा है उसको आचार बताते हैं. आगे जाने के लिए जो संदेश है उसको आचार बताते हैं. जो आदमी आपको आचार के बारे में, कस्टम्स एंड रिचुअल्स के बारे में संदेश देते हैं, हु इज गिविंग यू द रियल मैसेजेस ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स फॉर गोइंग फॉरवर्ड, फॉर मार्चिंग फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए जो आदमी आपको संदेश देते हैं वो मन के लिए जरूरत है, हमारे शरीर के लिए जरूरत है, हमारे खान धान के लिए जरूरत है, हमारे संस्कृति की परिभावनता के लिए जरूरत है. ठीक उसी प्रकार हमारे समूह की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उद्ग्रदन के लिए जरूरत है. फॉर आवर माइंड, बॉडी, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, नेशन,
what are the good things, those good things, वो अच्छी बातें के लिए आचार बताते हैं. आचार्य ही हमको आचार के बारे में सिखाते हैं. तो इतना है. Now we will be explaining next point later. So I have told you, mix the English and Hindi together, so that I need not tell Hindi separately. Kindly inform how you felt it. If it is good, I will continue. Thank you very much. My pranams to you.